मंगलम पंच परमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम विश्वजिन्धर्मम मंगलम वीरशासनम मंगलम वीरशासनम वंदितु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमनोभवं गतिं पते बोक्षामि समयपाहुड मृण्मो सुध केवलीभृदम्। समय सार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंदकुंद देव द्वारा ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में यह लिखा है। भगवान महावीर स्वामी की वाणी को प्रस्तुत किया है। 415 इसमें गाथाएं हैं, प्राकृत भाषा में हैं, आध्यात्मिक शैली है। आत्मा का सार मतलब आत्मा हमारी कैसी होना चाहिए और कैसी है, ऐसा स्वरूप यहाँ बताया जा रहा है। कल हमने देखा था 19 नंबर की गाथा में कि जो कर्म और नो कर्म में यह मैं हूँ, यह मेरा है, ऐसा परिणाम रखता है, वह अप्रतिबुद्ध है, अज्ञानी जीव है। ऐसी जिसकी बुद्धि होती है उसे मूढ़ात्मा मिथ्या दृष्टि कहा था। आज हम 20 नंबर का, 21 नंबर का और 22 नंबर का जो ये कारिका है उसको हम पढ़ेंगे। तीनों गाथाएं जो हैं संयुक्त रूप से पढ़ेंगे, उच्चारण करेंगे और उनके अर्थ को समझेंगे कि जो अप्रतिबुद्ध जीव है वो पर पदार्थों में अहंकार और ममकार किस प्रकार से करता है, किन किन पदार्थों पर करता है, वो सारी बातें यहाँ पर आज आएंगी। पहले हम गाथा का उच्चारण करते हैं। अहमेदम एदमहम अहमेदस्सम्मि अत्थि मम इदम अन्नम चा परदव्यम सच्चित्ताचित्तमिस्सं वा आसि मम पुब्बमेदम एदस्य अहमपि आसि पुब्बम हि हो हि दी पुणो ममेदम एदस्य अहमपि होस्सामि एयं तु असम्भूतम आद्वियप्पम करेदि सम्मूढ़ो भूदत्थम जानन्तो न करेदि दु तम असम्मूढ़ो। अहमेदम एदमहम अहमेदस्सम्मि अत्थिमम एदम अन्नं च परदव्यम सच्चित्ताचित्तमिस्सं वा आसीमं पुव्वमेदम एदस्य अहमपि आसिपोवं हि हो हि दीपुणो ममेदम एदस्य अहमपि होस्सामि एयं तु असम्भूतम आदिव्यप्पम करेदि सम्मूढ़ो भूदत्थम जानन्तो न करेदि दूतम असम्मूढ़ो। अन्वयार्थ देखेंगे कि शब्द का जो पुरुष अन्नम च परद्रव्यम अपने से भिन्न परद्रव्यों में सच्चित्त चित्त मिस्सं वा सच्चित्त स्त्री पुत्रादिक में, अचित्त धन धान्यादिक में, मिश्र ग्राम नगरादिक में ऐसा विकल्प करता है कि अहमेदम मैं ये हूँ, एदमहम ये सब द्रव्य मैं हूँ, अहमेदस्य होमि मम इदम मैं इनका हूँ, ये मेरे हैं, आसि मम पुब्बमेदम ये मेरे पहले थे, अहमेदम चा पुब्बकालंबी इनका मैं पहले था, तथा हो हि पुणेवी मध्यम ये सब भविष्य में मेरे होंगे, अहमेदम चावि होस्सामि मैं भी भविष्य में इनका होऊंगा, एवं तो इस प्रकार असंभूतम मिथ्या रूप
आद वियप्पम विचारों को जो आत्मा खरीदी करता है वह सम्मूढ़ो मूढ़ है, अज्ञानी है। किंतु जो पुरुष वस्तु का भूदत्तम वास्तविक स्वरूप जानन तो जानता हुआ ना खरीदुत्तम ऐसे झूठे विकल्प नहीं करता है, वह असम्मूढ़ो ज्ञानी है। यहाँ पर 3 गाथाओं के माध्यम से बता रहे हैं अन्नम च परदब्बम, जो अपने से जो अन्न है, पर पदार्थ, अन्न मतलब अन्न स्वरूप वाले हैं। अपना स्वरूप क्या है और पर का स्वरूप क्या है? तो अपने से जो अन्न स्वरूप वाले हैं ऐसे पर पदार्थ, जैसे मैं तो चेतन हूँ और मेरे से परे जो हैं, जो शरीर आदि हैं वह चेतन हैं, पौद्गलिक द्रव्य है वह चेतन है, आकाश है, काल है, धर्म अधर्म द्रव्य है, ये भी अचेतन है। तो ये मेरे से बिल्कुल अन्न है, पर स्वरूप वाले हैं, पर द्रव्य हैं। ऐसे पर द्रव्य कौन से? सचित्त, अचित्त और मिश्र, 3 प्रकार से। सचित्त जो जीव हैं और अचित जो जीव नहीं हैं अर्थात अजीव हैं, और मिश्र दोनों। सचित्त जैसे कि आपके माता पिता हैं, आपके बच्चे हैं, ठीक है ना, आपकी स्त्री आदि हैं, पति आदि हैं, ये सब कौन हैं? आपके सचित पर द्रव्य हैं। मित्र वगैरह, सखा सखी आदि जो हैं, ये सब कैसे हैं? आपके सचित हैं। समझ में आ रहा ना? ये सचित जीव सहित हैं, चेतना सहित हैं, तो ये सचित पर द्रव्य है। और अचित जो पर द्रव्य हैं, जैसे आपके गाड़ी घोड़ा आदि, मकान, वस्त्र, आभूषण, धन, धान, ये सब आपके कैसे हैं? अचित पर पदार्थ हैं। तो सचित पदार्थों की लिस्ट देख लो जिसे आप पर पदार्थ मानो, और अचित पदार्थ की लिस्ट बना लीजिए। और तीसरा है मिश्र। मिश्र में दोनों आ जाएंगे, सचित भी और अचित भी। जैसे आपने कहा ये मेरा गांव है, ठीक है ना, तो इस गांव में गांव भी आ गया जो अचित है, और उसमें रहने वाले लोग भी आ गए जो सचित हैं। तो अचित और सचित दोनों ही चीज़ें आ सकती हैं। ये मेरा आभूषण है, मतलब कि शरीर तो है ही है, जीव सहित है, और आभूषण सहित बोलना अपने आप को, ठीक है, तुम आभूषण से बहुत सुंदर लग रहे हो, मैं आभूषण से बहुत अच्छा लग रहा हूँ। तो मैं आभूषण से बहुत अच्छा लग रहा हूँ, इसका मतलब मैं और आभूषण 2 चीज़ हो गई। तो ये कौन सा हो गया? ये मिश्र हो गया, ठीक है ना। ये मेरा भारत है, ये मेरा गांव है, ये मेरा शहर है। ऐसे पर द्रव्य को भी अपना कहते हैं, मिश्र द्रव्य को भी क्या कहते हैं? अपना कहते हैं। तो सचित द्रव्य और अचित द्रव्य और मिश्र द्रव्य, ये 3 द्रव्य हैं जो कैसे हैं? अन्न हैं। अन्नम च परद्रव्यम, अपने से बिल्कुल भिन्न पर द्रव्य हैं। और इन भिन्न द्रव्यों में जो अज्ञानी है कैसे भाव रखता है? अहम अहम इदम, अहम इदम, मैं ये हूँ। क्या भाव रखता है? पहला मैं ये हूँ, और इदम इदम अहम, ये सब द्रव्य मैं हूँ, यह मैं हूँ, और ये सब द्रव्य भी मैं हूँ। मैं ये द्रव्य हूँ, मैं ये हूँ, और ये सब द्रव्य भी मेरे हैं। आप देखिए शरीर में भी मैं की कल्पना करता है कि ये मैं हूँ। शरीर को देख करके क्या भाव आते हैं? मैं सुंदर हूँ, असुंदर हूँ, छोटा हूँ, बड़ा हूँ, काला हूँ, गोरा हूँ, ये मैं हूँ, ऐसा भाव आता है। और ये इसके से सहित जितने भी द्रव्य हैं वो भी क्या हैं? मेरे हैं। अब घर मकान आदि सब, स्त्री पर्याय मतलब स्त्री पुरुष जितने सब हैं, ये सब भी मेरे हैं। यह मैं हूँ, और यह सब द्रव्य भी मैं हूँ, ये सब द्रव्य भी मैं हूँ। मतलब उनमें कुछ हलचल हो तो मुझ में हलचल होने लगती है, उनमें कुछ परिवर्तन हो तो मुझ में कुछ परिवर्तन होने लगता है। होता नहीं होता है? अपने परिवार में किसी को कुछ हो जाए तो तुम क्या सही
रहोगे? डिस्टर्ब हो जाओगे ना। मकान में कुछ हो जाए तो क्या होगा? कोई मकान तोड़ने आ जाए फिर क्या करोगे? चुपचाप बैठोगे? मकान में आग लग जाए क्या करोगे? चुपचाप बैठो, अरे एक परद्रव्य जलने तो हमारा क्या जा रहा। नहीं, ऐसा लगेगा मैं स्वयं जल रहा हूँ। मेरे परिवार को हानि पहुँचाए तो ऐसा लगेगा जो मेरे को हानि पहुँचाई जा रही है। आपके पड़ोसी आपके बच्चों को मार दे तो ऐसा लगेगा आपको मारा है। ठीक है ना? तो यह मैं हूँ और ये भी मैं हूँ, ये परद्रव्य भी मैं हूँ, ऐसे भावना भाता है, ऐसा भाव रखता है। ये तो ऐसा विकल्प हो गया। और फिर अहम इदस्य होमि मम इदम, मैं इनका हूँ और ये मेरे हैं। मैं इनका हूँ और ये मेरे हैं, ये दूसरा विकल्प है। पहला विकल्प तो है यह मैं हूँ और यह द्रव्य भी मैं हूँ। ये शरीर आदि जो है, शरीर है वह मैं हूँ और परद्रव्य है वह भी मैं हूँ, ये विकल्प है। अब क्या कह रहे हैं? मैं इनका हूँ और इनका मैं हूँ, मैं इनका हूँ और इनका मैं हूँ। देखिए कितनी बड़ी बात है। मैं इनका हूँ और ये मेरे हैं। अब बोलते तो हो ही आप लोग, सब लोग, ऐसी भाषा तो चलती है। भाई ये कौन है? ये मेरे हैं। और आप? मैं इनका हूँ। ठीक है ना? ये कौन है? ये पति मेरे हैं और मैं इनकी पत्नी हूँ। ऐसा बोलते नहीं बोलते हैं? ये कौन है? ये गुरु हैं और ये मैं इनका शिष्य हूँ। तो इस प्रकार से ऐसा बोला जाता है। तो बोलना तो एक अलग चीज़ है, लेकिन तेरी धारणा में ये बात आ गई कि मैं इनका हूँ और ये मेरे हैं, ऐसी धारणा में आ गई। तो ये तो परद्रव्य को कह रहा है कि परद्रव्य को क्या कह रहा है कि मैं इनका हूँ, मतलब मैं तो इनका हो गया और ये मेरे हो गए। सीधी सी आपकी भाषा में बोले, मैंने दिल तुझे दिया, तूने दिल मुझे दिया। बोलते ना कि मेरा दिल तो तेरे पास है, तेरा दिल मेरे पास है। ठीक है ना? तो ऐसे संबंध से जुड़ जाते हैं कि मर मिटने को तैयार हो जाते हैं एक दूसरे के लिए, और हो ही रहा है। कितने लोग मर भी रहे हैं। अरे भाई, ये कोई लेने देने की कोई चीज़ थोड़ी है। और फिर रही बात दिल, तो दिल है क्या? मांस का पिंड तो है, उसे ना लिया जा सकता है ना दिया जा सकता है। जो तेरे भाव हैं मोह के, उस मोह को भी ना लिया जा सकता है ना दिया जा सकता। तेरा मोह तेरे में है, उसका मोह उसके में है, उसमें किसी प्रकार का। तो तू मोह के बंधन से बंध रहा है, इसे लिया दिया नहीं जा सकता। तू मोह कर, ये तेरी प्रॉपर्टी है। वो मोह कर, वो उसकी प्रॉपर्टी है। तू राग कर, ये तेरा राग है। वो राग करे, वो उसका राग है। ना राग दिया जा सकता ना लिया जा सकता है। ना मोह, इस प्रकार ज्ञान भी होता है। मेरा ज्ञान मेरा ज्ञान है, तुम्हारा ज्ञान तुम्हारा ज्ञान है। ना मैं तुम्हें ज्ञान दे सकता हूँ, ना तुम ज्ञान ले सकते हो। तुम ही अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हो। मैं अपने ज्ञान को बढ़ा सकता हूँ। लेने देने की वस्तु नहीं होती है, स्वयं के परिणमन की वस्तु होती है। एक वस्तु दूसरी वस्तु में दी नहीं जा सकती है। ऐसा होता तो बहुत अच्छा होता। आपका ये खोला, उसमें ज्ञान भर दिया, आपका ज्ञान बढ़ गया। हमने आपकी आत्मा में ज्ञान डाल देते हैं। हम 1 घंटा समझाएं, आपको एक शब्द न समझ में आए, और हम एक शब्द समझाएं और आपको इतना समझ में आ जाए कि पूरा 7 समझ में आ जाए। तो ज्ञान तो आपके पास है ना, आपका परिणमन है। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं तो सिर्फ बोल रहा हूँ। समझ की शक्ति तो आपके पास होती है, तो इसलिए मैं उसका कर्ता नहीं हो सकता हूँ। जब मैं ये बोलता हूँ मैं इनका हूँ और ये मेरे हैं, मैं इनका हूँ और ये मेरे हैं, ऐसा जो भाव है, ये भाव भी जो है मिथ्या दृष्टियों का हुआ करता है। आसीमम पुब्बमिदम, ये मेरे पहले थे। अहम मेदम चावि पुब्ब कालंबी, इनका मैं पहले था। अब देखो कहाँ संबंध ले जा रहा है? पास्ट में। ये तो हो गया प्रेजेंट का, मैं इनका हूँ और ये मेरे हैं। ये कौन सा हो गया? वर्तमान काल। आप वर्तमान काल तक सीमित रहते? नहीं,
मैं पहले इनका था और ये मेरे पहले थे। अब पास्ट में चलेगा ना, भूतकाल में, तो ऐसे बोलते हो आप लोग, भैया ये कौन? महाराज जन्मों जन्मों से हमारा संबंध है, इनसे हमारा क्या है, एक भाव से थोड़ी है, कितने भाव से संबंध है। मैं तो पहले भी था और आज भी हूँ। वो बोलते ना 100 साल पहले, आज भी है और कल भी रहेंगे। मतलब 100 साल पहले भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे, मतलब अनंत काल आगे भी रहेंगे। अनादि से ये सब हमारे थे और हम इनके थे। ऐसा भी लोग कितनी धारणा में धारणा, देखिए वर्तमान की धारणा ही बनी हो ऐसी बात नहीं है, उसने तो पास्ट की भी, भूतकाल की भी कितनी सारी धारणा बना रखी है कि हम तो जन्मों जन्मों से साथ साथ रहे हैं। ये जो है ये आज का थोड़ी है हमारा, हम तो बहुत जन्मों से इसी प्रकार से हमारा ये था और ये हम इनके थे। ये क्या हो गया, ये भी गलत है। फिर कह रहे हो ही दी पुणो भी मध्यम, ये सब भविष्य में मेरे होंगे। अहम इदम चावि हो सामी, मैं भी भविष्य में इनका होऊंगा। अब कहाँ पहुँच गए? फ्यूचर में मैं इनका होऊंगा और ये मेरे होंगे। महाराज आशीर्वाद दो, क्यों? 7 जन्मों जन्मों तक हम साथ साथ ही रहें, मैं इनके रहूं और ये मेरे रहें। ऐसे ही माता पिता मिलते रहें, ऐसे ही लोग मिलते रहें, ऐसे ही घर मकान मिलता रहे, ऐसे कपड़े लत्ते मिलते रहें। ये क्योंकि ये मेरे हैं, तो इसलिए ये मेरे हैं, तो ये भविष्य में भी मेरे हों और भविष्य में भी मैं इनका ही हूँ। इन्हीं की कोख से मैं जन्म लूँ, इन्हीं के पास ही रहूँ, इनके साथ ही रहूँ। ये क्या हो गया? अनादि में भी मैं इनका था, ये मेरे थे, भविष्य में अनंत काल में भी मैं इनका होऊंगा और ये मेरे होंगे, ऐसा भविष्य काल में। इस प्रकार से असंभूतम मिथ्या रूप आदि वियप्पम आत्म विकल्प को करता है। इस प्रकार के मिथ्या विचारों को यह जीव करता है, तो उसे कहा गया है, क्या कहा गया है? मूढ़, सम्मूढ़। यहाँ शब्द दिया सम्मूढ़। अच्छी तरह से मूढ़ व्यक्ति है वो, उसे आपकी भाषा में मूर्ख कह सकते हैं। कि ये भी ऐसी मूर्खता वाली बातें हैं जिसका कोई और छोर नहीं है। अरे तुम ये देखो, भूत का तुमको पता नहीं, कौन ने कहा कि ये मेरे थे, मेरे हैं? भविष्य में तुम्हारे ये होंगे, ये तुम्हें कैसे पता? चलो छोड़ो, वर्तमान में भी तू देख रहा है, जिसे तू कहता है ये मेरे हैं, मैं इनका हूँ, ये भी तो यथार्थ दिखाई नहीं देता है। कुछ दिन बाद ही लड़ाई झगड़े होते हो, क्या हो जाते हैं? बिल्कुल, जो बिल्कुल साथ साथ रहने वाले घनिष्ठ मित्र भी हैं, छोटी सी बात आती है और दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। अब बोलो, मैं इनका हूँ, ये मेरे हैं, हम कैसे बोल दें? हमें तो समझ में आ गई। क्या समझ में आ गई? हम तो बिल्कुल भ्रम में थे। क्या भ्रम में थे? कि ये मेरा है। लेकिन आज यथार्थ समझ में आया, सच्चाई सामने आई। क्या सामने आई? हम झूठे थे भैया, तुम तो पहले से झूठे थे। ये तो द्रव्य का स्वभाव है। कोई द्रव्य तुम्हारा ना था, ना है, ना रहेगा, ना कभी होगा, लेकिन तुम भ्रम से इसको अपने से मानते रहे, राग से अपने को अपना मानते रहे। लोग द्वेष से भी उसे अपना मानते हैं। ये मेरा मित्र है, ये तो राग हुआ, और ये मेरा शत्रु है, ये द्वेष हुआ। तो तुम तो वर्तमान में भी शत्रु को भी अपना मान रहे हो, मित्र को तो अपना मान ही रहे हो। ये मेरा शत्रु है, ये मेरा दुश्मन है, इसे तुम जो है अभी भी द्वेष परिणाम से उसको मान रहे हो। तो राग और द्वेष के कारण ही तुम्हारा ये सब कुछ बंधन बंध रहा है। और उसमें तुम्हारी जो श्रद्धा है, दृष्टि है,
वो मिथ्या पड़ रही है, सिद्धांत मिथ्यन पड़ रही। जिस दिन तुम्हारा सिद्धांत सम्यक हो जाएगा तो फिर तुम पर द्रव्यों के बीच में रहोगे, अवश्य रहोगे, लेकिन पर द्रव्य में ये मेरे हैं, मैं इनका हूँ, ये मेरे थे, मैं इनका हूँ था, ये मेरे होंगे, मैं इनका होऊंगा। इस प्रकार का जो विकल्प है वो विकल्प क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। फिर क्या होगा? आप अकेला अवतरे, मरे अकेला हो। फिर ये भावना आएगी ना, ये 12 भावनाएं चलेंगी फिर कि भैया देखो संसार में प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, अकेला आता है और अकेला जाता है, कोई किसी का संसार में नहीं होता है। जग दो दिन का रहने बसेरा भैया, जग दो दिन का रहने बसेरा, कौन है यहाँ पर मेरा और तेरा, कौन है यहाँ पर मेरा और तेरा, जग दो दिन का रहने बसेरा भैया, जग दो दिन का रहने बसेरा। क्या तेरे रिश्ते हैं, क्या तेरे नाते हैं, कर्मों का लेखा जोखा फल उसका पाते हैं, कर्मों ने आके तुझको ऐसा है घेरा, जग दो दिन का रहने बसेरा भैया, जग दो दिन का रहने बसेरा। तो 2 दिन के लिए आता है और न जाने कितना तो बांध करके चला जाता है। क्या लाया था, क्या साथ ले जाएगा, इस पर तू विचार कर। एक सुई भी अपने साथ नहीं लाया और एक सरसों के दाने बराबर भी कोई चीज़ तू साथ नहीं ले जाएगा। तू ले जाता है तो राग और द्वेष ले जाता है। राग की गठरियाँ, द्वेष की गठरी, मोह की गठरियाँ ढोते ढोते तेरे अनंत काल बीत गए। तू अभी से ढो रहा है ऐसा नहीं है, तूने भूतकाल में भी इस प्रकार से ही विचार रखे थे और उसको ढो रहा है, ढोया तूने, और आज भी वर्तमान में तू वही ढो रहा है और भविष्य में भी तू इसी को ढोने की तैयारी में लगा हुआ है। राग द्वेष मोह की जो गठरियाँ हैं वो इतनी भारी हैं कि तुझे दुख देंगी। गर्दन में दर्द होगा, बोझ ज़्यादा रख लो तो दर्द गर्दन में होने लगता है, और यदि अपने आत्मा में बोझ रख लिया तो आत्मा को दुखी होगी, पीड़ित होगी, परेशान होगी, बहुत बेचैन होगी। इसलिए ये मिथ्या विकल्प जो हैं, ये ऐसे मिथ्या विकल्प अप्रतिबुद्ध व्यक्ति के होते हैं। जो प्रतिबुद्ध नहीं है, जो अज्ञानी हैं, उस अज्ञानी जीव के ही इस प्रकार के परिणाम हुआ करते हैं कि अन्नम च परद्रव्यम, जो अन्न अपने से भिन्न, अपने से अलग, अपने से पृथक, परद्रव्यम जो परद्रव्य हैं। एक सौद्रव्य होता है, एक परद्रव्य होता है। माता पिता सौद्रव्य हैं कि परद्रव्य हैं? महाराज जी वो तो हमारे हैं तो सौद्रव्य हैं। अरे वो भी परद्रव्य हैं। हमने मकान बनाया, हमने रजिस्ट्री कराई तो हमारा सौद्रव्य है कि परद्रव्य है? अरे रजिस्ट्री तुमने की है, तुमने खरीदा है, मेहनत से कमाया है, तो सौ हुआ कि पर हुआ? अरे तुमने उसमें अनधिकार चेष्टा की है अपना करने की, ठीक है ना। पुद्गल से पूछा तुमने, पुद्गल से पूछा भाई साहब आप मेरे हो कि तुम्हारे हो, तो क्या जवाब देगा? वो तो अचेतन है, क्या जवाब दे बेचारा। तुमने अनधिकार रूप से उसमें चेष्टा की है कि तू मेरा है। पुद्गल तो कभी कह नहीं रहा कि तू मेरा और तेरा है। तो संसार का प्रत्येक पदार्थ जो है वो परद्रव्य है और तुम्हारी अकेली आत्मा सौद्रव्य है। सौद्रव्य, अपना द्रव्य आत्मा, और आत्मा को छोड़ करके सब कुछ
परद्रव्य। ये शरीर का एक एक परमाणु परद्रव्य है। ये मकान दुकान सब परद्रव्य। जो कुछ भी तुमको दिख रहा है, जो कुछ तुमको सुनाई दे रहा है, जो तुमको सूंघने में आ रहा है, जो कुछ तुमको खाने में आ रहा है, जो कुछ तुमको स्पर्श करने में आ रहा है, छूने में आ रहा है, ये सब जो क्या है, क्या है, पर द्रव्य हैं। और तुम ऐसे पर द्रव्य की क्या भावना भा रहे हो, मैं इनका हूँ, ये मेरे हैं, मैं इनका था, ये मेरे थे, मैं इनका होऊंगा और ये मेरे होंगे। ऐसा जो मिथ्या विकल्प है ये अज्ञानता का कारण है। अज्ञानी लोग इस प्रकार के विचार करते हैं, इस प्रकार का सोचते हैं और इस कारण ही इससे दुखी रहते हैं। जब तक इससे निकलते नहीं हैं तब तक दुखी रहते हैं, अनंत दुखी रहते हैं। और जैसे ही इससे बाहर निकलते हैं अनंत सुखी हो जाते हैं। सम्यक दृष्टि जो है प्राणी वो सुखी हो जाता है। यद्यपि सम्यक दृष्टि भी परद्रव्य के बीच में रहता हुआ दिखाई देता है, लेकिन परद्रव्य में रहते हुए भी पर को पर ही मानता है, स्व नहीं मानता है, उसे पर ही मानता है। और पर मानने के कारण क्या बोलते, वह सुखी रहता है। उसे पता है छूटना है, छूटी ही हुई है और इसे मैं राग द्वेष से बांध रहा था, इसलिए राग द्वेष मुझे छोड़ना है, ये तो छूटी ही है। गाय तो स्वतंत्र ही है, वो तो हमने रस्सी बांध रखी है, बस उसको छोड़ना है, वो तो स्वतंत्र है। रस्सियों से हमने बांध रखी है, जैसी रस्सी खोली गाय छूट के भाग जाएगी। ऐसे ही हमने अपने आत्मा को अपने राग द्वेष से बांध रखा है परद्रव्य के से। यदि राग द्वेष छूटेंगे तो परद्रव्य तो छूटे हुए, हमारी आत्मा उससे निकल के बाहर चली जाएगी, परम सुखी को प्राप्त हो जाएंगे। तो सचित, अचित और मिश्र ये तीन प्रकार के इस पूरा द्रव्य हैं और पूरा विश्व का नाम ही यही है। हम सब लोग इन द्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा को जानें और समझें और सुखी हों और प्रतिबुद्ध बने, ज्ञानी बने। यह बात यहाँ पर आई है, शेष विषय कल करेंगे। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, शोवाणी मस्तक धरो सदा दे तो धो। हे जिन वाणी भारती तो है जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत मंगल, आशीर्वाद। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।